नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को आएंगी पटना। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के भवन का करेंगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 फरवरी को पटना आएंगी और पीएमसीएच के 100 साल पूरे होने के मौके पर शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान वे अस्पताल के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी, जो 5462 बेड के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। पीएमसीएच का पुनर्विकास परियोजना 2028 तक 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं और हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। बिहार में बनेगा फिल्म सिटी और अटल कला भवन। कलाकारों को मिलेगा अब बड़ा मंच। बिहार सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने की योजना बनाई है। यह कदम न सिर्फ फिल्म निर्माताओं को बेहतर सुविधाएं देगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा कला और संस्कृति के क्षेत्र में अटल कला भवन का निर्माण भी किया जाएगा, जहां कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। पूर्णिया के इस स्टेशन को मिली एक और एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। पटना जाना होगा आसान। पूर्णिया जिले के सरसी रेलवे स्टेशन पर अब जनहित एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को पटना जाने में आसानी होगी। ये ट्रेन सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में 5 दिन चलती है और सरसी स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव करेगी। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी यात्रा और अधिक सुविधाजनक होगी। बिहार में बनेगा 20 सुपर स्कूल। प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी सरकारी स्कूलों में। बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं देने के लिए 20 सुपर स्कूलों का निर्माण कर रही है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल परिसर और कॉन्सर्ट हॉल जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे छात्रों को एक उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त हो सके। इस पहल से बिहार के शिक्षा क्षेत्र में एक नया बदलाव आएगा और छात्रों को बेहतर अवसर मिलेगा। भागलपुर में बनेगा मॉडल पार्क। 3.38 करोड़ की लागत से होगा तैयार। भागलपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में 3.38 करोड़ रुपए की लागत से एक नया अत्याधुनिक पार्क बनेगा। इस पार्क का निर्माण अलीगंज में किया जाएगा और इसमें खेलकूद और व्यायाम के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पार्क नगर वासियों के लिए एक बेहतरीन स्थान बनेगा, जहां वे अपना समय बिता सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकते हैं। बेटिंग ऐप के जरिए 304 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 24 लोगों को दबोचा। नेपाल पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह के 24 सदस्य गिरफ्तार किए हैं, जिन्होंने भारत और नेपाल में लोगों से ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के जरिए 304 करोड़ रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार ठगों में 10 भारतीय और 14 नेपाली नागरिक शामिल हैं। नेपाल पुलिस ने उनके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ठगी के दस्तावेज बरामद किए हैं, जो इस गिरोह के अपराधों को उजागर करने में मदद करेंगे। बिहार में शुरू होने वाली है पहली स्लीपर वंदे भारत। बिहार में अब लोकल यात्रियों के लिए पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है। इसमें स्लीपर कोच के साथ साथ 6 एसी कोच और 10 जनरल कोच होंगे, जिससे 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यह ट्रेन 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और बिहार में कुल 12 वंदे भारत ट्रेनें पहले से चल रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक बिहार में रेलवे के क्षेत्र में करीब 90,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और इससे सांस्कृतिक पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का प्लान हो गया तैयार। पटना में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को सुलझाने के लिए अधिकारियों ने एक नया प्लान तैयार किया है। इसमें पहले चरण में बेली रोड, अशोक राजपथ और कंकड़ बाग जैसे मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थायी उपाय किए जाएंगे। इसके तहत अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा और सड़क के डिजाइन को भी बेहतर किया जाएगा। नए प्रयोग के तौर पर पटना की सड़कों पर कुछ अहम बदलाव जल्द ही देखने को मिलेंगे, जिससे जाम की समस्या में कमी आएगी। बिहार में रोजगार की बहार। सीएम नीतीश ने 6,837 इंजीनियरों को दिया नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,837 जूनियर इंजीनियरों और इंस्ट्रक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। यह नियुक्तियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत की गई है और इन नए इंजीनियरों का योगदान जल संसाधन विभाग समेत कई अन्य क्षेत्रों में होगा। इन नियुक्तियों से राज्य में तकनीकी क्षेत्र में विकास होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बीपीएसएससी 17वीं पीटी परीक्षा मामले में सुनवाई टली। पटना हाई कोर्ट में बीपीएसएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर सुनवाई टल गई है। न्यायाधीश के नहीं बैठने के कारण यह सुनवाई आगे बढ़ गई। पहले भी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन किया था और कई याचिकाएं भी दायर की गई थी, जिसमें री एग्जाम कराने और एफआईआर वापस लेने की मांग की जा रही है। अब इस मामले पर सभी
सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की जाएगी, जिससे स्थिति साफ होगी। जमुई में स्कॉर्पियो और हाइवा में भीषण टक्कर। जमुई जिले के सिकंदरा में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें स्कॉर्पियो और हाइवा के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्कॉर्पियो पर सवार लोग तिलक हल्दान के बाद लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बिहार बोर्ड के 15 लाख से अधिक फॉलोअर्स कई सरकारी संस्थानों को छोड़ा पीछे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गई है। बिहार बोर्ड के पास 15 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। खासकर एक्स पर बिहार बोर्ड के 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जो किसी अन्य सरकारी संस्थान से ज्यादा हैं। इससे छात्रों और शिक्षकों को बोर्ड से संबंधित सभी अपडेट्स तुरंत मिल रहे हैं और यह सोशल मीडिया के जरिए राज्य के छात्रों की मदद कर रहा है। लग्जरी वाहन पर शुभ तिलक का स्टिकर लगाकर ढोई जा रही थी शराब की खेप। बिहार में शराब बंदी के बावजूद शराब तस्करी जारी है। कुछ तस्करों ने नया तरीका अपनाया और एक लग्जरी वाहन पर शुभ तिलक का स्टिकर चिपकाकर शराब की खेप को पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ने जब वाहन को रोका तो पता चला कि वह शराब से भरा हुआ था। इस तरह के ठगी के तरीके को पुलिस ने नाकाम कर दिया और वाहन को जब्त कर लिया। एनालिटिकल साइंस की तैयारी होगी और भी आसान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 के लिए कक्षा 12वीं की पाई एनालिटिकल साइंस की मॉडल पेपर जारी किया है। इस मॉडल पेपर का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के पैटर्न, अंकन योजना और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना है। इससे छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी, क्योंकि वे जान सकेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं और उन्हें हल करने के लिए कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। यह छात्रों को सही दिशा में अपनी तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन करेगा, जिससे उनकी तैयारी और भी प्रभावी होगी। बोधगया में महाबोधि सोसाइटी का वार्षिकोत्सव। शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। बोधगया में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा में श्रीलंकाई बौद्ध मठ से तथागत बुद्ध और उनके 2 प्रमुख शिष्यों के धातु अवशेषों को लेकर यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बोधगया के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस आयोजन में वियतनाम के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया और कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया। BTMC की सचिव और अन्य बौद्ध भिक्षुओं ने इस यात्रा का नेतृत्व किया और शोभा यात्रा की शुरुआत की। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन था, जिसने बोधगया के महत्व को और बढ़ाया। राहुल गांधी पूर्वजों की गलतियों के लिए गंगा नहाएं। डिप्टी सीएम का कांग्रेस नेता पर तीखा हमला। राहुल गांधी के आगामी पटना दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, विशेषकर उनके परदादा पंडित नेहरू और दादी इंदिरा गांधी के द्वारा आरक्षण विरोधी रुख अपनाने के लिए। सम्राट चौधरी ने कांग्रेस को आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने पूर्वजों के निर्णयों के लिए गंगा में स्नान कर पश्चाताप करना चाहिए। यह बयान राहुल गांधी के बिहार दौरे के संदर्भ में था, जिसमें वह दिवंगत नेता जगलाल चौधरी की जयंती पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए। इस रिपोर्ट को ई-रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रांसफर के फैसले लिए जाएंगे। अब तक 1.90 लाख शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जिन शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी जाँच या गंभीर आरोप लगे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से यह सुनिश्चित होगा कि केवल योग्य और निष्कलंक रिकॉर्ड वाले शिक्षक ही ट्रांसफर होंगे और यह प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी। नागा बाबा, नेता और पैसे वाले डुबकी लगाकर मर जाइए। महाकुंभ भगदड़ पर पप्पू यादव का विवादित बयान। महाकुंभ में भगदड़ पर विवादित बयान देते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जो लोग मरे हैं वे मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं और उनसे निपटने का तरीका यह है कि जो बाबा और पैसे वाले लोग वहां जाते हैं, उन्हें भी डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। इस बयान के बाद सदन में हंगामा मच गया। पप्पू यादव ने भगदड़ में मरे लोगों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए और दावा किया कि सरकार द्वारा जारी आंकड़े सच्चाई से बहुत कम